बोलते हैं खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट। अब फूड वैक्यूल कहां पे मिलेगा, फूड वैक्यूल कहां पे मिलता है, अभी हमने कहा कहां पे, अमीबा में, है ना। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में इस तरीके की संरचना पाई जाती है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या होगा, अमीबा का, अमीबा में जो फूड वैक्यूल, इसका कार्य क्या है, यह एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पाचक रस पाए जाते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में, जहाँ पे हम कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है वैक्यूल या रसधानी, जिसको एक और नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है रिक्तिका, है ना। रिक्तिका, रसधानी या फिर वैक्यूल जिसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संरचना है कोशिका में, मुख्य रूप से पादप कोशिका में, और साथ साथ में एक कोश के जीव जैसे कि अमीबा हो गए या पैरामीशियम हो गए, उनमें, ठीक है। अगर हम इसकी खोजकर्ता की बात करें तो वैज्ञानिक एक नाम थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पादप कोशिका में सन 1676 में या 1676 में उन्होंने कोशिका द्रव्य में एक ऐसी संरचना देखा जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जैसे पोषक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, और यहाँ तक कि वह पदार्थ भी जो कोशिका को जिनकी आवश्यकता नहीं है ना, वह पदार्थ को संचित देखा कोशिका द्रव्य में घिरी हुई एक संरचना से, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, रसधानी या रिक्तिका, ठीक है। तो अगर हम एक पादप कोशिका का चित्र बनाते हैं तो पादप कोशिका में कुछ इस तरीके से, आपने कई बार पादप कोशिका की संरचना बनाई होगी। सबसे बाहर कोशिका भित्ति, इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, और इसके मुख्य रूप से 50 से लगभग, अगर आप बात करें तो इसके पूरे वॉल्यूम से 50 से लगभग 70% भाग में इस तरीके की एक संरचना पाई जाती है, जिसके अंदर, है ना, ये एकल झिल्ली द्वारा घिरा हुआ संरचना है, और जिसके अंदर बहुत सारे पदार्थ द्रवीय अवस्था में पाए जाते हैं। जो क्या क्या चीजें हो सकती है इसके अंदर हो सकता है जल, हो सकता है इसके अंदर क्या हो सकता है, पोषक पदार्थ हो सकते हैं, साथ साथ में और क्या हो सकता है, साथ साथ में अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ जिसको बोल सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर संचित रहती हैं, है ना। और ये एक झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। ये वाली जो है झिल्ली, इंपॉर्टेंट झिल्ली है, इसका नाम है रिक्तिका झिल्ली। इसको हम लोग रिक्तिका झिल्ली या फिर क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्यूल के बाहर जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम क्या है, तो उस झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका के अंदर, है ना, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में एक ऐसी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है जिसके अंदर पोषक पदार्थ के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ और जल की मात्रा जो है वो संचित रहती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका या रसधानी कहते हैं, ठीक। ये पादप कोशिका में एक ही, आपको इसकी संख्या अगर बात करें तो पादप कोशिका में सिर्फ एक ही पाई जाएगी, है ना, एक। और लगभग पादप कोशिकाओं में, इसकी अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो पादप कोशिका में लगभग कितना, 50 से 90% भाग, 50 से 90% भाग पूरी कोशिका के 50 से 90% भाग पर ये वैक्यूल उपस्थित रहता है, ठीक है। और बाकी का जितने भी अंगक होते हैं, साथ साथ में, अब देखिए, अब इसका मुख्य अंगक जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, वो केंद्रक और साथ साथ में बाकी के जितने भी कोशिकांग है वो कोशिका झिल्ली की तरफ आ जाते हैं, एक तरफ आ जाते हैं, भित्ति की तरफ आ जाते हैं, ठीक। किसकी वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ रिक्तिका की वजह से, ठीक है। तो हम इससे डिफरेंस कर सकते हैं, अगर हम जंतु कोशिका बनाएंगे तो जंतु कोशिका में जो केंद्रक रहता है वो लगभग कहाँ पे, केंद्र में उपस्थित रहता है, सेंटर में आपको मिलेगा केंद्रक। जबकि पादप कोशिका में जो केंद्रक है वो कोशिका झिल्ली की तरफ या कोशिका भित्ति की तरफ जो है स्थानांतरित हो जाती है। किसकी वजह से, इस बड़े से रिक्तिका के बारे में,
ठीक, तो जंतु और पादप कोशिका में मुख्य अंतर हो जाएगा कि पादप कोशिका में एक रिक्तिका पाई जाती है और लगभग पूरे कोशिका का 50 से 70, 50 से 90% भाग बनाती है, जबकि जबकि जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं पाई जाती हैं वो छोटी छोटी पाई जाएंगी, वो एक से ज्यादा हो सकती है संख्याओं पर। ठीक है, ये अब इनके हम कार्य की बात कर लेते हैं कि इनके कार्य क्या क्या हो सकते हैं, फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहला तो कार्य यही हो जाएगा, ये संचय करने का काम करता है, यानी कि फर्स्ट जो इसका फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्टोरेज, जो कि संचयन करने का काम करता है पहला। ठीक, क्या क्या संचय करता है, जल को, पोषक पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को, है ना, या उत्सर्जी पदार्थों को, ये सारा का सारा संचयन यही करता है, तो पहला कार्य हो जाएगा। अगर हम दूसरे कार्य की बात करें तो दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, जल के संतुलन करने का, जल संतुलन या वाटर बैलेंस को, वाटर बैलेंसिंग का कार्य करता है। वाटर बैलेंसिंग कैसे, अब देखिए ये पूरा कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में जल जो है वो कोशिका के अंदर कब आएगा और कब बाहर जाएगा, ये हमने जब हम कोशिका झिल्ली पढ़ रहे थे उस टाइम भी हमने पढ़ लिया था कि परासरण की एक ऐसी प्रक्रिया है, तो परासरण के द्वारा कोशिका जल जो है कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर जाएगा, कब, जब कोशिका के अंदर की सांद्रता जो है ज्यादा हो तब जल जो है वो कोशिका के अंदर आएगा। अगर सांद्रता जो है सांद्रता कोशिका के अंदर बाहर के कंपैरिजन में, है ना, कम है, तो जल जो है वो बाहर की ओर मूव करेगा। ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं हमने, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाटर बैलेंसिंग का कार्य करता है पूरी तरीके से। ठीक, तीसरा मुख्य कार्य की बात करें, तीसरा और क्या कार्य करता है, तीसरा कार्य ये करता है, ये कोशिका की संरचना प्रदान करता है, कोशिका संरचना, कोशिका संरचना, या हम कह सकते हैं कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करता है। कैसे, कैसे आकार को बनाए रखने में मदद करेगा, अब देखिए जितना वाटर इसके अंदर जाएगा, पानी जितना कोशिका के अंदर जाएगा, ये फूला हुआ रहेगा, टर्जिट रहेगा, है ना, ताकि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाए जाएंगे वह अपनी भूमिका का निर्वाह बहुत अच्छे तरीके से करे, है ना। अगर इसमें अगर ये लूज रहे, कोशिका जो है अंदर से अगर लूज रहेगी, तो जो इसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा, केंद्रक हो गया या आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा और प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, है ना, क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए, एक संरचना चाहिए, वो कौन प्रदान करेगा, ये रिक्तिका इसे प्रदान करती है, राजधानियां। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो राजधानियां है इसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है कोशिकाओं में। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो अलग अलग, जैसे पादप कोशिकाओं में इसका कुछ आकृति अलग है तो इसका कार्य अलग हो सकता है, अमीबा में भी पाया जाता है। ठीक, तो इसके टाइप्स की बात करते हैं कि क्या क्या इसके प्रकार हो सकते हैं। तो अगर हम राजधानियों के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, उस प्रकार के वैक्यूल को, राजधानी को हम लोग रस रिक्तिका या फिर सैप वैक्यूल कहते हैं। सैप वैक्यूल याद रखिएगा, रस रिक्तिका यानी कि सैप वैक्यूल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, सैप वैक्यूल आपका पादप कोशिका में पाया जाएगा, पादप कोशिका में। अब इसका कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है संचयन करने का, पादप कोशिका में इसका कार्य संचयन करने का है। किस चीज का संचयन करने का, वाटर का, ये सारी चीजें लिखी हैं पादप कोशिका में ही है, इसी को हम सैप वैक्यूल कहते हैं, स्टोरेज करने का काम करता है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे दूसरे तरीके की रिक्तिका की, तो दूसरा मुख्य रिक्तिका कोई बता सकता है, आपने सोचिए। तो आपने अमीबा में एक प्रकार का रिक्तिका पढ़ा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब फूड वैक्यूल कहां पे मिलेगा, फूड वैक्यूल कहां पे मिलता है, अभी हमने कहा कहां पे, अमीबा में, है ना। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में इस तरीके की संरचना पाई जाती है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या होगा, अमीबा में जो फूड वैक्यूल, इसका कार्य क्या है, यह एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे पाचक रस पाए जाते हैं, है ना। तो पाचन की क्रिया का संपादन करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पाचक रस पाए जाते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, अमीबा में पोषण आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप ये चीज देखेंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो
10वीं में अगर आप 9th में हैं तो 10th में उसको पढ़ेंगे, या आपने पढ़ लिया होगा पहले से। ठीक है, तो खाद्य रिक्तिका हो जाएगा तीसरा। और कोई बता सकता है अलग तरीके की रिक्तिकाएं और कौन सी हो सकती हैं? तो तीसरा हो जाएगा संकुंचनशील, संकुंचनशील रिक्तिका। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे? अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी अमीबा के अंदर भी पाया जाता है, साथ साथ में पैरामीशियम के अंदर भी पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कहाँ पे? अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, इस तरीके के रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अब इनका कार्य क्या है? ये मुख्य रूप से परासरण प्रक्रिया द्वारा, यानी कि ऑस्मोसिस के द्वारा, परासरण की प्रक्रिया द्वारा, क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जन की प्रक्रिया से संबंधित है। आप याद रख सकते हैं कि जो संकुचनशील रिक्तिका है वो उत्सर्जन की प्रक्रिया, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है ना, अगर कोशिका के अंदर बहुत सारा जल की मात्रा है, लगातार कोशिका के अंदर प्रवेश कर रही है, तो उसको भी नियमन करने का कार्य इस तरीके का करता है। इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया बोलते हैं, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से आपको ये 3 रिक्तिकाओं के बारे में ध्यान में रखना है, एक तो सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, और तीसरा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में। ठीक है, इसके अलावा भी और वैक्यूल होते हैं, जैसे कि लिख देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और बाकी चीजों से भी, जैसे वायु रिक्तिका एक और हो जाएगा, वायु रिक्तिका, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? गैस वैक्यूल। ठीक है, गैस वैक्यूल निम्न वर्ग के पादप में पाया जाता है, जैसे एल्गी में हो गए, है ना। एल्गी में ये क्या करता है? वायु रिक्तिका गैस वैक्यूल क्या करता है? फ्लोट करने में, यानी कि पादपों को तैरने में मदद करता है, जो कि पानी वाले जो पादप होते हैं उनको। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 रिक्तिकाओं के बारे में याद रखना है, सैप वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे और इनका क्या कार्य होता है। ठीक, तो आई होप वैक्यूल के बारे में, राजधानी के बारे में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ अगर कोई भी क्वेरीज आपकी होती है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो ताकि मैं उस पर और चीजें आपको बता सकूं, या कौन सी चीजें आपको लगी कि डाउटफुल रही, जिनको हम दोबारा कर सकते हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए वीडियोस को और लाइक जरूर करें इसको। थैंक यू।